नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का संस्कृत सिलेबस का यानी मैट्रिक का हम लोग 5 नंबर एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। जिसके बारे में आपको बताए थे, इसका पूरा हमको पढ़ा दी है पूरा चैप्टर। आज ऑब्जेक्टिव जो कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में जितना हम लोग पढ़े थे ये हम आप बताए थे आपको सब्जेक्टिव वाले चीज़ में, और उसमें आपको जिसमें पढ़ा रहे थे ये बुक, उस टाइम आपको बताए थे कि बिल्कुल हमको ये महसूस होता है कि भारत देश में जन्म लेकर के हमें कैसा महसूस होता है, गर्व महसूस होता है या कैसा लगता है, ये चीज़ बताए थे। और यही चीज़ के बारे में हम लोग पूरी की पूरी कहानी जानेंगे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। जो थोड़ा बहुत अगर छूटा हुआ हो तो ऑब्जेक्टिव के साथ क्लियर करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत और उसमें से बच जाए तो हम सब्जेक्टिव में पूरा फाइनल कर देंगे। आपको समझाने की पूरी गारंटी लेंगे और बिल्कुल A to Z बताने वाले हैं। आप लोग चले आइए हमारे इसमें, यानी कि 1 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव का। क्या होता है ये बताते हैं आपको। कहता है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ का, कौन महिमा पाठ का? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक है, वो किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा का द्वितीय पाठ है, द्वितीय श्लोक जो है वो किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, मंज पुराण से और वायु पुराण से। तो इसमें जो पुराण की हो गई बात, तो भारत महिमा का जो पाठ है द्वितीय श्लोक का, वो किसे लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। किसे लिया गया है? भागवत पुराण से। आपको बता दें कि भारत महिमा पाठ में पहला श्लोक जो है ये विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक भागवत पुराण से, और बाकी 3 श्लोक हैं ये विशेषज्ञ यानी कि विद्वानों के द्वारा रचित हुआ है, यानी लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग पूरी बात जानेंगे। अगला बात जानते हैं, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन कहता भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए किससे तुलना की गई है? भारत देश में, भारत के भूमि पर, जमीन पे जन्म लेने के लिए किस चीज से तुलना की गई है कि वो जन्म लेता है तो वो क्या चीज होता है, किसके समान उसको माना जाता है? भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए किसको से समान माना जाता है? यानी दानव से, देवता से, पशु से और नेता से। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर देवता होगा। यानी भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का देवता से तुलना की गई है, देवता का समान माना गया है। किससे समान माना गया है? देवता के समान है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले जो कोई होता है उन लोगों को देवता के समान माना जाता है, नहीं वो देवगण के बराबर होता है। भारत भूमि का गायन कौन करता है? भारत भूमि का गीत कौन गाता है? दानव लोग गाते हैं, मूर्ख लोग गाते हैं, नेता गाता है या देवतागण गाते हैं? तो भारत भूमि का जो गायन करता है ये देवतागण गाते हैं। कौन गाते हैं? देवतागण गाते हैं। भारत भूमि का गीत कौन गाता है? देवतागण गाते हैं। भारत भूमि का गायन कौन करता है? देवता लोग करते हैं। कौन करते हैं? देवता लोग करते हैं। भारत महिमा का पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कालिदास, महर्षि वेदव्यास, विदुर और वाल्मीकि जी। तो भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। कौन होंगे? महर्षि वेदव्यास होंगे। कौन होंगे? महर्षि वेदव्यास होंगे। भारत महिमा का पाठ का रचनाकार जो होगा महर्षि वेदव्यास होगा। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन होगा? महर्षि वेदव्यास होगा। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन होगा? महर्षि वेदव्यास होगा। क्लियर? चलिए अगला नंबर हम लोग जानेंगे, भारत भूमि किससे शोभित है? यानी भारत भूमि है किससे शोभा होता है, किससे सुंदरता बढ़ जाता है? भारत के भूमि है जो किससे सुंदरता बढ़ जाता है? क्षेत्र से, कमल से, सागर पर्वत और निर्झर से या शत्रु से? इसका राइट आंसर होने वाला क्या है? इसका राइट आंसर सी होने वाला है, सागर पर्वत और निर्झर। भारत भूमि है किससे शोभित है, किससे सुंदरता इसका दिखता है? सागर से, पर्वत से और निर्झर से। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सागर पर्वत और निर्झर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा, भारत का गीत है वो कहाँ गाई जाती है? भारत की बड़ाई कहाँ, भारत की विशेषता, विशेष से क्या क्या किया जाता है, कहाँ किया जाता है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? मंदिर में, सर्वत्र या एकत्र? और कहता है प्राचीन में। कहता है कि भारत का महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत का महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत का महिमा कहाँ जाती है? सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा है, भारत का जो विशेषता है, गुण है, वो सभी जगह, भारत की बड़ाई है वो सभी जगह की जाती है। भारत की बड़ाई सर्वत्र मतलब सभी जगह की जाती है। अगला नंबर कहता है कि भारत के उत्तर दिशा में कौन सा है जो प्रहरी की रक्षा कर रहे हैं? भारत के उत्तर दिशा में कौन है जो प्रहरी की तरह क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है भारत के। तो भारत के उत्तर में कौन है प्रहरी की तरह विराजमान है, रक्षा कर रहा है हमारे देश को? भारत के उत्तर दिशा में कौन रक्षा कर रहा है? तो भारत के उत्तर दिशा में गंगा, हिमालय, सागर और मंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हिमालय होगा। भारत के उत्तर में मंत्री नहीं, कौन? हिमालय है जो रक्षा कर रहा है। भारत के उत्तर में कौन ही रक्षा कर रहा है? हिमालय है जो
रक्षा कर रहा है? हिमालय पर्वत रक्षा कर रहा है। दक्षिण में कौन कर रहा है? दक्षिण में हिंद महासागर है जो पांव पखारे हुए है। पूरब में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में कौन है? उत्तर में बंगाल पाकिस्तान हो जाएगा या अरब सागर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि भारत महिमा का पाठ प्रथम श्लोक के किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा का जो पाठ है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा का प्रथम श्लोक जो है किस पुराण से लिया गया है? अभी बताए थे हम कि भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक जो है, ये द्वितीय श्लोक जो है ये भागवत पुराण से, और प्रथम श्लोक होगा कौन? विष्णु पुराण से लिया गया है। और बाकी 3 श्लोक है वो निर्मित किया गया है विद्वानों और ऋषिगणों के द्वारा। चलिए, भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक है किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कि हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? हम लोगों के लिए सदा है जो कौन पूजनीय है? देवता है या क्षेत्र है, भारत है, छात्र है या युद्धम है? यानी कि हम लोगों के लिए सदा हमेशा पूजने लायक कौन है? तो भारत है। हम लोगों के लिए सबसे हमेशा पूजने लायक कौन है? भारत देश है। हम लोगों के लिए सबसे पूजने लायक कौन है? भारत है। अगला नंबर कि देवतागण क्या गाते हैं? देवतागण है वो क्या गाते हैं? जो ईश्वर लोग हैं वो क्या गाते हैं? गीत गाते, गीता गाते हैं, रामायण गाते हैं, महाभारत गाते हैं या गीत गाते हैं? तो देवता लोग है ये भारत के महिमा यानी भारत का गीत गाते हैं। भारत के महिमा का गीत गाते हैं। देवता लोग किसका गीत गाते हैं? भारत के महिमा का गीत गाते हैं, यानी देवता लोग गीत गाते हैं। क्या होगा? देवता लोग गीत गाते हैं। देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। देवतागण क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा के योग हो जाता है? भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा के लायक हो जाता है? किसकी सेवा करते हैं? भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? किसके सेवा के योग बन जाते हैं? किसके सेवा के पात्र बन जाते हैं? दानव का, मानव का, पशु का या श्री हरि का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा श्री हरि यानी कि ईश्वर का। जो भारत में जन्म लेते हैं वो श्री हरि के यानी ईश्वर के क्या बन जाते हैं? सेवा के लायक बन जाते हैं, सेवा करने के योग बन जाते हैं यानी सेवा करते हैं। जो भारत में जन्म लेता है वो कौन बन जाते हैं? सेवा करने के लायक बन जाते हैं। 11 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान है वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान पृथ्वी के किस जगह पे जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में, घर में या आकाश में? तो भगवान है वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में जन्म लेना चाहते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे, कहता है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत है जो देवता भी गाते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसके गीत है जो देवता लोग गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के? किसके गीत देवता गाते हैं? भारतवर्ष के जो गीत है वो कौन गाते हैं? देवतागण गाते हैं। भारत देश का जो अथी है भारतवर्ष, भारतवर्ष मतलब भारत देश, भारत देश का जो गीत है वो कौन गाते हैं? देवतागण गाते हैं। भारतवर्ष का गीत कौन गाते हैं? देवतागण गाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कि गायंती देवा और खाली स्थान पुरुषा पुरस्त्वात किस पाठ से लिया गया है? गायंती देवा खाली स्थान पुरुषा सुर अस्तवात किस पाठ से लिया गया है? ये जो पाठ है ये पाठ का नाम बताना है कि ये श्लोक किस पाठ से लिया गया है? संस्कारा का, मंगलम का, भारत महिमा का या दयानंद का? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है सी नंबर ऑप्शन का, यानी कि भारत महिमा का। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यह श्लोक है, श्लोक कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा से लिया गया है। अगला नंबर जानेंगे यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन कि मोक्ष प्रार्थना करने की वाली भूमि कौन है? कौन भूमि है जहां जन्म लेते हैं तो वहां पर मोक्ष के लिए होता है, यानी कि मोक्ष और स्वर्ग के लायक होता है, उस जगह पे जन्म लेते हैं। तब कहता है कि भारत के, श्रीलंका के, चीन के या इराक के, तब मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? तो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? मोक्ष प्रदान करने वाली कौन सी है भूमि? ए नंबर ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। भारत है जो मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। 16 नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि अहो मीमांसा, अहो अमींसा, खाली आसान, अप्रियाहीन, अप्रियाहीन
और इस श्लोक जो है कहता है कि किस पुराण से लिया गया है, ये श्लोक है जो किस पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से, शिव पुराण से, महाभारत से या रामायण से। तो यह श्लोक है अहोम खाली आसान अस्पृहा हीना, किस पुराण से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भागवत पुराण से। किस पुराण से होगा? भागवत पुराण से। किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी, वेद व्यास, कालिदास या चाणक्य? तो पुराण के रचनाकार कौन है? आपको पता है कि पुराण जब जिस समय रचना हुआ था उस समय चाणक्य, कालिदास नहीं थे और ये वाल्मीकि जी भी नहीं, वेद व्यास जो थे यही किए थे। पुराण का रचनाकार या वेद का रचनाकार जो हो जाएंगे, महाभारत का रचनाकार हो जाएंगे महर्षि कौन हो जाएंगे? वेद व्यास होंगे। पुराण के रचनाकार कौन होंगे? महर्षि वेद व्यास होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का मेन जो कर्तव्य काम होता है वो क्या होना चाहिए? हम लोगों का कर्तव्य राष्ट्र भक्ति करना, देश भक्ति करना, मित्र भक्ति करना या शत्रु भक्ति करना। अब मित्र भक्ति मतलब दोस्ती की भक्ति कर देना और शत्रु भक्ति मतलब दुश्मन के साथ में भक्ति करना, दुश्मन से प्रेम होना जो होता है, या दुश्मन बहुत कड़ा दुश्मन हो उसको कहते हैं। और मित्रता यानी बहुत गहरी मित्रता हो। और देशभक्ति बोलते हैं देश के लिए प्रेम हो। और राष्ट्र भक्ति में राष्ट्र का मतलब ही होता है देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश होता है, यानी ये भी देशभक्ति है। यानी कि दोनों ऑप्शन का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन का हो जाएगा सही। हम सबों को का कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति करना। हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति करना। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे 19 नंबर कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमा शंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास चौधरी और डॉक्टर गिरिजानंद मिश्र। इसमें आधुनिक गीत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आधुनिक गीत के रचनाकार यानी आधुनिक मतलब आजकल के गीत के जो रचनाकार हो जाएंगे ये उमा शंकर मिश्र हो जाएंगे। कौन होंगे? उमा शंकर मिश्र होंगे। कौन होंगे? उमा शंकर मिश्र होंगे। कौन होंगे? उमा शंकर मिश्र हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जानेंगे कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? अनेकता के, एकता के, शत्रुत्वबोध के और मूर्खबोध के। यानी भारत देश के लोग जो है किस भाव से रहते हैं? भारत देश के लोग है वो किस भाव से रहते हैं? भारत देश के लोग किस भाव से रहते हैं? तो भारत देश के लोग जो है किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं। भारत देश के जो लोग हैं वो किस भाव से? एकता के भाव से बिल्कुल एकजुट मिल करके सभी लोग रहते हैं। अलग अलग जाति धर्म के लोग और अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, फिर भी एकता के भाव में एकजुट होकर के संग्रह होकर के रहते हैं। कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि है जो पवित्र है और ममतामयी है? कौन सी भूमि है जो पवित्र है और क्या है? ममतामयी है। वन भूमि, जल और भारत भूमि और अमेरिका। तो कौन सी भूमि है जो क्या है? पवित्र है और ममतामयी है। तो कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी हो जाएगा? भारत भूमि है जो क्या है? भारत भूमि है जो क्या है? पवित्र है और ममतामयी है। भारत भूमि है जो पवित्र और क्या है? ममतामयी है। ये 22 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, अयम निर्मला खाली आसान बहंतो बहंती बहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? कहता भारत महिमा, नैतिक श्लोक, शास्त्र का आराम और मंगलम। कहता है कि अयम निर्मला खाली स्थान डॉट डॉट कहता है बहंतो वसंती। ये जो श्लोक है ये श्लोक किस पाठ से लिया गया है? ये श्लोक है जो किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा, नीति श्लोक, शास्त्रकारा और मंगलम। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत महिमा। यानी 5 नंबर जो पाठ है वो हो जाएगा। यानी यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जाने वाले हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की देशभक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? अपकार होना चाहिए या आदर्श होना चाहिए, अनादर्श होना चाहिए या घमंड होना चाहिए? हम लोगों के जो देशभक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? हम लोगों के देशभक्ति है वो कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। हम लोगों के देशभक्ति में इज्जत होना चाहिए। हम लोगों के देशभक्ति में क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। यानी आदर्श बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला नंबर कहता है कि कितने पुराण हैं? पुराण की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 18 है या 15 है? तो कितने पुराण है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या होगा ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। पुराण कितनी है? 18 है।
25 नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत देश में, यूनान देश में, नेपाल में और भूटान में। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता है वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश के देवता हैं वो क्या कहते हैं? बार बार जन्म लेना चाहते हैं। देवता लोग हैं वो किस देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, यूनान में, नेपाल में या भूटान में? तो इसका जो आंसर होगा आप लोग क्या में दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हम इंतजार कर रहे हैं। और लास्ट तक वीडियो जो देखने के लिए आप लोगों के बिल्कुल धन्यवाद, और हमें सपोर्ट करने के लिए आपको बिल्कुल धन्यवाद है। ऐसे ही जिस तरह से सपोर्ट किया वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगला जो वीडियो आने वाला है ये हिंदी की तरह आने वाला है, हिंदी आपका आएगा, और अगले हिंदी का इंतजार बिल्कुल कीजिए। और कल की जो वीडियो होगा वो देखने के लिए बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।